शादीशुदा औरत जो होती है, ठीक है, उसकी वफादारी का कैसे पता चलेगा जब वो बहाने करे किसी मर्द के निकाह में होने के बावजूद और वो वफादार ना हो? जो औरत वफादार नहीं है उसकी चंद चीज़ें जो आप बहुत आसान तरीके से मर्द हजरात जो है वो पता लगा सकते हैं शौहर हजरात की ये औरत हमारे साथ लॉयल है या नहीं है। वो औरत आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टिपिकल बहानों में पाई जाएगी, बहाने करती हुई पाई जाएगी। कैसे? 3 चीज़ें बहुत अहम और ख़ास। पहली बात ये, वो हर वक्त आप में कोई ना कोई नुक्स निकालेगी, जैसे मर्द निकालता है औरत में जब वो बदलता है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही नुक्स निकालेगी। आपकी उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, अपने शौहर की बुराइयां, अपने शौहर के मुंह पर उसकी जो है वो बेइज्जती, फॉर एग्जांपल दाढ़ी रख लेगा तो मोहब्बत ही नहीं है, छुछुंदर से लग रहे हो, हाँ ये तुम इसमें अच्छे नहीं लग रहे, तुम ये कपड़े रंग क्या पहन लो, अच्छा। तुम अच्छे नहीं लगते, तुमने मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं दी। दूसरी खास शिकायतें करेगी। शिकायतें करेगी। अच्छा, ये शिकायत नहीं, आपकी बेइज्जती करेगी। अच्छा। मर्द की बेइज्जती करना जिस वक्त औरत शुरू हो जाए ना, समझ लें कि कुछ है, कहीं दूसरी जगह से उसे कोई फूड मिल रहा है। अच्छा। कोई है उसकी लाइफ में जो आप उसे जहर लग रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं आपको बताऊं ये कंट्रोवर्शियल बात है, आपकी सारी बातें कंट्रोवर्शियल होती है। आपने कहा है कि जब औरत ताने मार के तकलीफ दे, अजियत दे, छर्रे मारे, ठीक है, और तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे, उसका ये जुमला, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तब इसका मतलब है कि मर्द ये चेक करे कि औरत जो है वफादारी में नहीं है, नहीं है वफादारी में, कुछ है। दूसरी खास बात कि उसे हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना हो, हर हफ्ते उसका कोई ना कोई प्लान हो, मैंने अम्मी की तरफ जाना है, मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैंने दोस्त से मिलने जाना है, मेरे फलाने जो है वो रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे ये आए हुए हैं, मेरे वो आए हुए हैं। ये बहाने बहुत टिपिकल हैं, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। तो देखें, बच्चों को छोड़ने जाना होता है और औरत ने सब्जी लेने जाना है, शौहर को सामान लेने जाना है, ग्रोसरी, तो मियाँ को तो यही पता है कि वो ग्रोसरी लेने गई है, बच्चों को छोड़ने गई है, फिर कैसे पता चलेगा? मैं ये सिर्फ उन औरतों की बात कर रही हूँ जो बहाने करती हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने के लिए, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप इस चीज़ को, वो बहानेबाज ख़वातीन होंगी, उनका कोई ना कोई बहाना होगा, मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ, मैं अब ये चीज़ लेने जा रही हूँ। अच्छा, आप चीज़ लेने जा रही हैं, 15 से 20 मिनट आपको कोई भी चीज़ लाने में जो है वो आपके घर से और उस दुकान का, ये जगह का जो है वो डिफरेंस होगा। आपको आधा घंटा भी लग जाता है, घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, और फिर आपके मुख्तलिफ बहाने होते हैं कि मैं वहाँ लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर आप उस सिचुएशन में कॉल भी अटेंड नहीं कर रही, और अगर कॉल अटेंड कर रही हैं तो उसका दौरानिया चंद सेकंड है, मिनट भी नहीं है, और उसमें आप बताती हैं कि मैं अभी कॉल बैक करती हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी करती हूँ, अभी देखती हूँ। आप जब लॉयल है ना किसी के साथ, तो आपकी वीडियो कॉल भी चल रही होगी, आपकी कॉल भी चल रही होगी, आप बिल्कुल जो है अपने शौहर को बता रही हूँ। आप बूढ़े हो गए, आपकी टिड्डे देखें, हाँ, आपका मुंह देखें, वो पहले वाले में आ गई ना कि अच्छा। आप जो है वो शिकायती ये भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम ये उसी में आ गया। अच्छा। कि आप शौहर की बेइज्जती करना शुरू कर देंगी, आप बहाने टाइम के हवाले से करना शुरू कर देंगी कि तुम तो मुझे कहीं बाहर लेके जाते नहीं हो, तो जाहिर है मैंने तो खुद काम करने जाना है, मैंने तो खुद जो है वो बाहर निकलना है, हर दूसरे तीसरे दिन माँ के घर जाना है, हर दूसरे दिन। भाई आप अपनी अम्मी के घर जाएं, एक टाइम होता है अम्मी के घर जाने का भी, ये थोड़ी है कि हर दूसरे तीसरे दिन अम्मी के घर, वहाँ पे क्या हो रहा है, या सहेलियाँ, हाँ या सहेलियाँ, तो सहेलियाँ बहुत पालनी होती। अच्छा, 2, तीसरी बात, फ़ोन और मैसेजेस। आपका टाइम जो है वो आपके फ़ोन और मैसेजेस के साथ ज़्यादा गुजर रहा होगा, किचन में भी, घर में भी, और ऐसी खातून घर गृहस्थी में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर वो खाना भी पकाएगी तो इतनी बददिली से पका के आपके आगे रख देगी कि उसे आपके आने से लेके आपके जाने तक, और आपको कभी कॉल करके जो है वो ये नहीं पूछेगी कि भाई आप कहाँ हैं, कब आना है, कितने बजे। और हाँ, अक्सर औक़ात दूसरी सिचुएशन में ये औरतें ये भी करती हैं कि शौहर के टाइम का पता चल जाए कि उसने घर कब आना है, अपना टाइम मैनेज करना होता है, हाँ, कि कब आना है तुमने घर, तो वो शौहर खुश हो जाते हैं कि शायद हमसे पूछ रही है कब आना है घर। अच्छा, तो ये चीज़ें बहुत। और अच्छा, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती, ये मैं आपको बता दूं, ये अकेले घर में रहना पसंद करती हैं। ये आपको जो है वो जोर देती हैं इस चीज़ पे कि आप इन्हें अलग घर लेके दें ताकि शौहर जो है वो घर काम के लिए बाहर चला जाए और पीछे से इनका जो है वो अपना काम जो है वो सिलसिला चलता रहे। और ये कम से कम ये चीज़ें तब तक होती हैं जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं, जिन्हें समझ नहीं होती है कि घर में अगर कोई आ भी रहा है या आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो बच्चे जो है वो बता नहीं सकते। बड़े बच्चों के साथ जो ख़वातीन होती हैं ना, उनके क्राइटेरियाज कुछ और होते हैं। कुछ औरतें ये भी आके अपनी मियाँ को बताती हैं, मुझे फ़लानी मर्द ने, फ़लानी स्कूल में पिक करने गई थी, किसी के शौहर ने, किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत हसीन हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, हाँ। आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अच्छा, औरत को फंसाया ही मियाँ को जब बताती है तो उनके दिल में क्या होता है? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब औरत चलाती है ना, तो वो तारीफ में फंसती है। वो बेसिकली उसके जाल में, उस आदमी के जाल में जो फंस रही है ना, वो तारीफ की बेस पे फंस रही है। अच्छा, वो किसी और कोई और बेस नहीं है।
मैं आपकी हर वक्त तारीफ़ करती रहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी, आप यूँ बोलती बहुत अच्छा हो, खाती बहुत अच्छे तरीके से हो, भाई तुम्हारे बैठने का अंदाज़, भाई दूर से तो ढोल सारे सुहाने लगते हैं, जब आप साथ रहना शुरू करेंगे, कंफर्ट जोन में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो औरत जो आपको इतनी हसीन लग रही है, मर्द फिर आपको बताएगा कि वो हसीन है या नहीं। एक कॉल शामिल करते हैं, अब्दुल शकूर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आपका और माशाल्लाह पहली बार मैंने कॉल की है किसी चैनल पर, पहली बार ही बात कर रहा हूँ। क्या बात है जी, नबी अली खान है मेरे साथ, क्या बात करेंगे, कोई कहानी डिस्कस करनी है तो कीजिए। बात इतनी थी मैडम के शोर जो है ना, मर्द जो है वो बेबस इंसान है, वो इसलिए कि जैसी वो छोड़कर जाता है ना सुबह बगैर मुंह धुली हुई, वो रात को जब आता है ना वैसी ही मिलती है उसको। अच्छा वो खूबसूरत पता कब मिलती है उसको, कहीं इवेंट में शादी में कहीं जा रहा हो उस रोज वो उसको खूबसूरत भी मिलेगी, मेकअप भी किया हुआ होगा, और शादी से आने के बाद रात को 2 बजे आप आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं शादी में से आने के बाद, तो सबसे पहले उसकी मिसेज ये कहेगी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। एक और टिप आ गई है। हाँ एक और बहाना, राइट। मैडम सुने थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ ना उस मौजूद पे। अब थोड़ी सी बात ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 42 ईयर्स हो गए। अच्छा ठीक है ना, 62 मेरी एज है माशाल्लाह भाई जी। अच्छा अब मैडम बात ये है कि अभी जो प्रोग्राम देखा है ना वो मेरी अंग अंग में रूह में उतरता हुआ जा रहा है, इसलिए कि जो ये मेरे साथ नहीं तकरीबन जो मर्द है ना उनके साथ होता है ये। अब जो बिजनेसमैन है या कोई जॉब पे जा रहा है वो बेचारा थक हार कर आ रहा है, उसको आते ही घर में घुसते ही पता क्या जवाब मिलता है, अंडे आ गए, दूध आ गया, बच्चे का पेम्पर आ गया, मुन्ने का ये आ गया। वो अल्लाह की बंदी ये तो देखो, वो पूरे दिन में बेचारा थक कर आया, एक गिलास पानी का तो पूछ लो, वो नहीं पूछना मैडम, उसने समझना उसने सारे पूरे दिन के दुखड़े सहने। ठीक है ना। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो हमारी बहनें बेटियां उनको जो खुला हो रहा है, तलाक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पहले जमाने में हम जब थे तो हम तकरीबन 35 अफराद अपने घर में साथ रहते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इतनी सी भी लड़ाई नहीं है, इतना सा भी झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, एक जगह पकता है। जो हमारी बेटियां या हमारी बहनें जा रही हैं वो पता क्या करती हैं, वो ये करती हैं उनको सबसे पहले आजादी चाहिए, शोहर चाहिए, ना साथ चाहिए, ना नन चाहिए, ना कुछ चाहिए, वो सबसे पहले ये करती है कि मुझे जो है आजादी मिल जाए और मैं घूमती रहूं और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं हो। अब्दुल शकूर साहब बहुत अच्छी बातों को आपने कुछ ऐड किया है, कुछ मर्द की दिल की बात कुछ ऐसी। अच्छा एक और हमारे पास इस्लामाबाद से, उनकी भी बात सुन लेते हैं नबिया, फिर जवाब देते हैं। ठीक है, इफ़त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक है, लगा आप अपना कौन सा पहलू हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मियाँ बीवी की लॉयल्टी के ऊपर बात हो रही है, आज का सेगमेंट नबिया जो है डिस्कस करिए, क्या कहेंगी? हाँ जी जी, ये आज आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और स्पेशली लेडीज के लिए। आजकल बहुत सी ख़वातीन है, तकरीबन हमारे माशरे में बहुत ख़वातीन में ये बुराई पाई जा रही है कि वो मोबाइलों की वजह से और ये बातें करती हैं। और अभी ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो इनका ये काम चलता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना तो वो अपनी बेटियों को अपना राजदार बना लेती हैं। हमारे माशरे में ये भी आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा। ये बात हाँ जी जी, मैंने ये भी देखा है कि बच्चियाँ ख़वातीन ये जब काम इस तरह की हरकतें करती हैं, वो अपनी बेटियों को अपना राजदार बना लेती हैं और फिर आगे चलकर बेटियां भी जाहिर है जो जैसी माएँ होंगी उसी लाइन से उनकी बेटियां चल रही हैं। तो बेटियां बाप को नहीं बताती कि मामा ये हरकत कर रही है, मामा को कोई बंदा ट्रैप कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनको गिफ्ट्स दे रहा है महंगे महंगे ना, वो बच्चियां भी उसी लाइन पे चल पड़ती हैं, वो बच्चियों को भी उसी आदत पड़ जाती है वही काम करने की। बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी रेस किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम मिलके जो है ना, हम जब कोई ऐसी बात करेंगे तो हमारे माशरे तक वो बात पहुंचेगी। अच्छा आप क्या कहेंगी इस बारे में? बात तो सही है, किसी के निकाह में रह के अगर कोई औरत किसी और से महंगे महंगे गिफ्ट्स ले और उसके साथ जो है ना इस तरह से अपना कोई ताल्लुक़ रखे, मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट मिल रहे हों और ये सब कुछ चल रहा हो, शादी निकाह किसी के साथ है मगर अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए किसी और के साथ सेटिंग हो, तो इज़ दैट ओके? फिर किस तरीके से चलेगी ज़िंदगी? और बच्चों को भी वो कह रही है शामिल कर लेती हैं औरतें। बिल्कुल, मर्द की जो कमज़ोरी है ना वो वफ़ादार औरत है, मर्द की कमज़ोरी खूबसूरत औरत नहीं है।
औरत की कमज़ोरी सिर्फ पैसा है। औरत की कमज़ोरी जो है वो एक बाशऊर, एक एलिगेंट मर्द नहीं है। उसने इस चीज़ पे काम नहीं किया, उसे पैसे वाला मर्द चाहिए।